गोरखपुर में सीएम ने की बूथ समिति पन्ना प्रमुखों की बैठक। सीएम ने कहा कोई भी ताकत भाजपा को हरा नहीं सकती। मैनपुरी पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा जमकर निशाना। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस वार्ता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर दी जानकारी। वाराणसी में शहीद रमेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अजय राय ने शहीद को अर्पित की श्रद्धांजलि। झांसी में गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में भाजपा केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अंबेडकर नगर में एक 16 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने शव की पहचान टांडा कोतवाली क्षेत्र के सलाउद्दीन के रूप में की है। मामले में मृतक के भाई ने 3 के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की पूछताछ कर रही है। अंबेडकर नगर थाना टांडा अंतर्गत पुलिस के पास कल रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास एक गुफरान नामक लड़के ने आकर सूचना दी कि उसके गले पर उसी के एक मित्र सलाउद्दीन ने चाकू से वार किया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा उसे तत्काल मेडिकल हेतु भिजवाया गया तथा इस लड़के सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हेतु टीमों को निकाला गया। आज प्रातःकाल पुलिस की टीमों को एकता मैदान के पास में एक शव बरामद हुआ, जिसके पेट पर चाकू के निशान थे और उसकी पहचान सलाउद्दीन के रूप में हुई। इस मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए जब पुलिस से गुफरान तथा उसके अन्य 2 साथी उनसे पूछताछ की गई, जो क्रमशः सादान और गोलू हैं, तो उनके द्वारा फिर ये सारी बात बताई गई है अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में कि उधार के पैसे लेने की बात के विवाद को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद इनके द्वारा चाकू से सलाउद्दीन पर हमला किया गया था, जिसमें सलाउद्दीन को चोट लगने के बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के दृष्टिगत थाने पर आकर इस प्रकार की भ्रामक सूचना प्रदान की थी। पुलिस द्वारा इस घटना में जो 3 सलाउद्दीन मेरा भाई था जिसका कत्ल हुआ, तो पुलिस वाले आके कहें कि सलाउद्दीन ने मारा है चाकू, हमारा इन्होंने था चाकू। 3 लोग थे, एक का नाम गुफरान था और दूसरे का नाम सादान और तीसरे का नाम गोलू। हाँ, गिरफ्तार हैं। मुख्यमंत्री से यही मांग है कि इंसाफ मिले और क्या। गोरखपुर में वैलेंटाइन डे पर बच्चों ने मातृ पितृ दिवस मनाया। बता दें कि गोरखपुर में वैलेंटाइन की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जहां माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा और उनसे प्यार का इजहार करके गोरखपुर के एक स्कूल में बच्चे अपने माता पिता को ही अपना वैलेंटाइन मानकर उनकी पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों ने माता पिता के चारों ओर 7 फेरे लेकर उनके चरण स्पर्श किए और ये जताया कि उनके लिए सभी देवी देवताओं और तीर्थों से महान उनके माता पिता हैं। बहुत अच्छा लगा है, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल हर स्कूलों में अलग अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, उससे कुछ हट के यहाँ पे मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा लगा। बच्चे मेरे पूजा की परिक्रमा की, हम लोग को हम लोग ने माता पिता की पूजा की है, आरती दीप जला के और माता पिता को सम्मान किया है। बहुत अच्छा लगा सम्मान करके, आज हमें बहुत सुकून मिला और मैं कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइन डे ना मनाए बल्कि माता पिता की पूजा करें। विदेशी संस्कृति द्वारा कैंसर रूपी एक बीमारी हमारे देश में जो भेजा गया था वैलेंटाइन डे के नाम पर, उस संस्कृति के को अपने देश में न पनपने देना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे इस देश को बाजार मान करके भोगवादी संस्कृति वालों ने भारत को एक बाजार मान करके जो वैलेंटाइन डे रखा था उसको अब वैलेंटाइन वीक कर दिया। चॉकलेट डे, परपोज डे, रोज डे करते करते सप्ताह भर ये अरबों खरबों का ये बिजनेस होता है एक सप्ताह में। और नतीजा क्या निकलता है कि हमारी बहन बेटियों को ये लफंगे आई लव यू वैलेंटाइन डे के नाम पर खोल देते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बेटी की तरफ कोई लफंगा गलत नज़र से देखे। हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति है कि कोई हमारी बहन बेटी बहू के सब को गलत नज़र से देखे तो हम उसकी आंख निकाल लें, ये हमारी संस्कृति है। झांसी के गरौठा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा का गांव चलो अभियान के तहत आगमन हुआ, जिसमें बूथ संख्या 334 में पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर पीएम द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण योजना के बारे में अवगत कराया गया और कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार लाने के लिए सभी कार्यक्रम में आए।
खबर लखनऊ के महिगवा थाना के ग्राम सोनवा से है, जहां माल थाना अंतर्गत रहने वाली महिला कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी और गांव में ही लगने वाली साप्ताहिक बाजार में खरीदारी कर रही थी। तभी एक मनचले ने महिला से छेड़खानी शुरू कर दी। इस दौरान छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने महिला के सिर पर डंडे से हमला किया और भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर महिला के चीखने की आवाज सुनकर भीड़ ने युवक को दबोच लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मैनपुरी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शादी समारोह में पहुंचे, जहां सपा प्रमुख ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन किसानों के मुद्दे से हमेशा भटकाने का काम करती है। जब आप किसानों को भारत रत्न दे रहे हैं तो एमएसपी कानून बनाने को लेकर क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बड़े लोगों के लिए काम करती है। इस संबंध में मैं प्रेस को कह चुका हूं, ये पार्टी के अपने अंदर की बात है और इसके समाधान भी निकाल लेंगे। ये समय है नाराजगी का और ये समय है नाराज होने का भी। जो किसान का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी जो ये हर बार कहती कि 5 दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ तक भारत पहुँच गया है, कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, इसको 2 नंबर पे लाने के लिए किसान मदद कर सकता है। किसान यही मांग कर रहा है कि कानूनी अधिकार मिले उसको और उसकी एमएसपी के लिए कानून बने। इस प्रयागराज जनपद में पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जहां जनपद के उतराव थाना में 4 पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि कथित पत्रकार कुछ दिन पूर्व खोदायपुर अरकजा कंपनी में खबर करने गए थे, जिस पर कंपनी के डायरेक्टर ने उच्च अधिकारी से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और 4 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बता दें कि अरकजा कंपनी बड़े पैमाने पर दूध का कारोबार करती है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस घटना को इतनी गंभीरता से लिया और उस पर आप लोगों ने हमारी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। शिकायतें जो हुई हैं सर, वो मैं तो बस कहूँगा कि ये अज्ञानता है उनके पास, उन्होंने अपना होमवर्क सही से नहीं किया। आप किसी भी डेयरी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि PFA नॉर्म्स क्या हैं, FSSAI नॉर्म्स क्या हैं। आपने पाउडर को ना जाने कौन सा पाउडर समझ के हमें बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हम तो इस पर अभियोग दर्ज करा के अब सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो इनके खिलाफ और कार्यवाही की जाए। पाउडर ये ड्राइड मतलब स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, कई गवर्नमेंट बोलती है जैसे हर प्रोडक्ट का दूध में कई वेरिएंट है, तो उसने अपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सलोन के मिनी स्टेडियम में 155 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां इन जोड़ों का उनके धार्मिक रीति रिवाजों से विवाह कराया गया। वहीं विवाह के बाद जोड़ों को आशीर्वाद और नया जीवन शुरू करने के लिए घरेलू सामान भी दिया गया। इस दौरान भाजपा विधायक अशोक कोरी ने बताया कि इस विवाह का उद्देश्य वैवाहिक कार्यक्रमों में होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनके पुत्र और पुत्रियों का गरिमामय तरीके से विवाह संपन्न कराना है। देखिए, आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे विधानसभा के तीनों विकास खंडों से 149 जोड़ों का विवाह यहाँ पे संपन्न कराया गया है। और जैसा कि हमारी सरकार की मंशा है कि हम सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पर चलते हैं और उसी के निमित्त आज यहाँ पर सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों का जो अंत्योदय के पायदान से हम लोगों ने उत्थान करने के लिए उनका कार्यक्रम एक सरकार द्वारा संचालित है। ऐसे जो भी निर्धन लोग जो अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करते, ऐसे 149 जोड़ों का यहाँ पे विवाह संपन्न कराया गया। इसमें सभी वर्ग सभी समाज के जोड़े सम्मिलित हैं। यहाँ पर 6 मुस्लिम जोड़े भी ऐसे हैं जिनका यहाँ पे विवाह आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराया गया। हमारी सरकार की जो सोच है और जिस नीति पर हम चलते हैं, उसी के मार्ग पर आगे चलते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगातार मेरी विधानसभा में ये दूसरी बार, पिछले 3 महीनों में दूसरी बार ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारी सबकी आदरणीय सांसद जी स्मृति ईरानी जी का भी बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने मुझसे विशेष रूप से कहा था कि क्षेत्र में जो लोग ऐसे छूट गए हैं जिनका अभी तक ये कार्यक्रम नहीं हो पाया।
संभल में स्थित मिनी वृंदावन के नाम से विख्यात चंदौसी नगर में बसंत पंचमी पर्व की धूम देखने को मिली, जहां आस्था विश्वास और मन में मनौतियां लेकर छात्र छात्राएं, बच्चे और महिलाएं मां शारदा के मंदिर पहुंचे और प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। इस दौरान बसंत पंचमी पर मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों में सबसे अधिक छात्र छात्राएं दिखाई दी। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना था कि मां सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं। एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए हम मन की मनौती लेकर मां के दरबार आए हैं। आज माता का जन्म दिवस है। माता विद्या की देवी है और उनकी सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कई सालों से। और बच्चों के आशीर्वाद बना रहे, परिवार पे हमारे आशीर्वाद बने, यही माता से हम कामना करते हैं। विद्या की देवी है, बस यही है कि हमारे परिवार पे हमेशा माता का आशीर्वाद बना रहे, बच्चों पे हमेशा। आज सीतापुर में खैराबाद नगर पालिका के कई सभासदों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली, जहां पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में इन सभासदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राकेश राठौर व विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा ने सभासदों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें कि खैराबाद विकास खंड कार्यालय के समाकक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर व विशिष्ट अतिथि खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा रहे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें वाराणसी के लाल रमेश यादव भी उस घटना में शहीद हो गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शहीद रमेश यादव के घर तोहफापुर पहुंचे और रमेश यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने बताया कि उस दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी और हमारे 40 वीर जवान इस घटना में शहीद हो गए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना का अभी तक खुलासा नहीं हो सका। अनिल राजभर तो हमसे जो है बार 2-3 बार हम लखनऊ गए थे तो हमसे वादा किए, मंत्री लोग के सामने, मुख्य मोदी जी के सामने बोले थे कि चाचा आपके घर पर मैं आऊँगा 10 दिन में। आज जब 2-3 बार वादा किए, आज तक हमारे दरवाजे पर वो दिखाई नहीं दिए। आते हैं इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन एक शहीद के घर पर वो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, तो 2 किलो दूरी पर आते हैं, बिलाक पर आते हैं, इधर भी गांव में जाते हैं, लेकिन एक शहीद के घर पर नहीं आते हैं। फोन आए नहीं थे, अपने कार्यक्रम बदले आए थे। इधर सीओ में काली माँ का जो है मंदिर था उस जगह आए थे और हमारे एक शहीद के घर पर नहीं आए थे, तो हमको बहुत बड़ा दुख है। सरकार से दुख न। सीआरपीएफ परिवार सदा हमेशा शहीद परिवार के साथ ही रहेगा। हमने पूरी कोशिश की है, जो भी इनकी आवश्यकताएं रही हैं, जो भी ज़रूरत रही हैं, जब भी कभी इनकी तरफ से फ़ोन कॉल या कोई भी किसी भी माध्यम से हमें सूचित किया गया, सीआरपीएफ परिवार हमेशा शहीद परिवार के साथ ही रहा है। हम यहाँ आए हैं विशेष तौर से परिवार का हालचाल लेने, चीज़ें जानने के लिए कि कोई कमी या किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं है, और पूरा सहयोग सीआरपीएफ परिवार का हमेशा शहीद परिवार के साथ रहेगा। देखिए, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ़, और ये आप फौज या सीआरपीएफ के लोगों का या जो भी पुलिस, जो भी खाकी वर्दी में उनका समर्पण और निष्ठा है कि ऐसे त्यौहार के मौके पे भी वो अपनी ड्यूटी तत्परता के साथ कर रहे हैं। और रही बात वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी की, तो सभी के क्या कहते हैं इंडिविजुअल हैं, और बसंत पंचमी सभी के, मैं बसंत पंचमी की बाकी देशवासियों को बधाई दूंगा, और मैं उनको ये क्या कहते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी त्यौहार मनाएं, लेकिन हर त्यौहार पे अपने शहीदों को ज़रूर याद करें, जिन्होंने अपना सर्वोपरि सर्वोत्तम बलिदान दिया है देश के लिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने हर त्यौहार के साथ साथ इस त्यौहार को। आज हम ये तोहफापुर में रमेश यादव जी के घर श्रद्धांजलि देने आए थे, और पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ। निश्चित तौर से इस बहादुर साथी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। पूरा समाज इनको सैल्यूट करता है, नमन करता है। निश्चित तौर से पुलवामा जो कांड हुआ, आज तक उसकी कोई भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, कोई भी कि उसमें दोषी कौन है, किसकी वजह से ये घटनाएं घटी, जो हमारे नौजवान, हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। निश्चित तौर से ये अभी रहस्य बना हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि ये शायद क्षेत्र एक कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र है, शायद जहाँ तक मेरी मंत्री है ना, हाँ, एक मंत्री है यहाँ पे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब सोचिए आप कितने संवेदनशील हैं कि ये लोग अपने क्षेत्र में अपने बहादुर सैनिक को आज नमन करने, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और ये लोग बनारस आए थे। मैं समझता हूँ कि ज़रूर यहाँ बनारस के अंदर 2 शहीद हुए थे। आज एक यहाँ रमेश यादव जी, दूसरे अवधेश यादव जी जो बहादुरपुर के पड़ाव के थे, वहाँ पर भी कोई नहीं गया। क्योंकि इसलिए कि इंसानियत, मानवता है ही नहीं, उनको केवल अपनी राजनीति से मतलब है। कैसे
राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता कर अजय राय ने बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली में प्रवेश करेगी और पड़ाव स्थित बाबा अवधूत राम के पास रुकेगी, जिसके बाद 17 फरवरी को पड़ाव से राहुल गांधी की यात्रा पुनः शुरू होगी और बाबा जी के दरबार तक जाएगी, जहां राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर गौरौलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। 16 तारीख को चंदौली में बाबा कीनाराम की धरती पर आ रही है। वहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे किसान, हमारे व्यापारी, हमारे नौजवान, महिलाएं उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से वो यात्रा वहाँ से प्रारंभ होकर सैयद राजा में शहीदों को नमन करेंगे जो सन 42 में शहीद हुए थे, जो उनको नमन करते हुए फिर वह यात्रा बाबा अवधूत राम की समाधि के बगल में रात्रि विश्राम करेगी और 17 तारीख को गोलगड्ढा से प्रारंभ होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके फिर आगे भदोही के लिए प्रस्थान। गदौलिया चौराहे पर एक वहाँ पर जनसभा का आयोजन है, वहाँ जनसभा को संबोधित। देश के किसान आंदोलित हैं। अब कर्नाटक के किसानों को गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया गया है। पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। पूरे किसानों से जो सरकार ने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम MSP का पूरा आपको सहयोग करेंगे। ये वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने महाराजा सुहेलदेव की तस्वीर पर माल्यार्पण व हवन पूजन किया। वहीं इससे पहले कैबिनेट मंत्री आशापुर चौराहे से सारनाथ तक लंबी रैली में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए आए थे तो उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि दी थी। जब बनारस से विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री जी देश के महापुरुषों का सम्मान करने का जो उनका एक अभियान है, आज वो अभियान चरितार्थ हो रहा है और हमें ठीक से याद है जब से महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित किया प्रधानमंत्री जी ने, जब भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रख रहे थे और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को जब वो देश को समर्पित करने आए थे तभी उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज योगी जी की सरकार महाराजा सुहेलदेव की धरती जो बहराइच की माटी है वहाँ पर एक भव्य स्मारक भी बनाने का काम आज उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार कर रही है। मोदी जी की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम का डाक टिकट भी जारी किया। उनकी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।